चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में आज हम लोग देखते हैं वंचित बालक। कौन होते हैं वंचित बालक? देखिए वंचन, यह वंचित, वंचित से मीनिंग हुआ वंचन। वंचन का क्या अर्थ होगा? रहित होना, विहीन होना, मतलब किस चीज की चीजें ना मिल पाना उन्हें, जैसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण वह क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं, वंचित रह जाते हैं उस चीज से, उन्हें अवसर नहीं मिल पाते, उन्हें चीजें नहीं मिल पाती हैं, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो कैसे बालक कहे जाते हैं? वंचित बालक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनकी आप परिभाषा देखते हैं। देखिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। उद्दीपक दशा मतलब स्टिमुलस ना मिलने के कारण कैसे है? उनकी न्यूनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये किसने दी थी? गार्डन ने दी थी। वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करते हैं कि जो कि व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये किसने दिए? गोल्डमैन ने दिए। देखिए हमारे समाज में अब तो ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे या अनुसूचित जाति के लोग होते थे उनको अलग रखा जाता था, समाज से अलग रखा जाता था, उनको बराबर का, जो सामान्य जाति के लोग होते थे उनके बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, है ना। तो मतलब छुआछूत इस टाइप के बहुत ज़्यादा हरिजन बहुत चीज़ें थी, तो उनको स्वीकार नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा उनसे परहेज रखा जाता था हर चीज़ में, और उनको नहीं स्वीकार करा जाता था, मतलब हर जगह उनको नकारा जाता था। इस तरीके से देख लीजिए, तो हम लोग, आप लोग समझ लीजिए। तो अब इसके आधार समझ लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए देख लेते हैं हम लोग जाति के आधार पर क्या क्या हो सकते थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, भ्रमणकारी जनजाति, जो घुमंतु होते हैं, जो भ्रमण करते थे, उनकी पता ही नहीं था कौन सी जाति है ना, तो वो जनजाति। पिछड़ी जाति हो गई कौन सी? बैकवर्ड BC। फिर श्रमिक परिवारों के बच्चे, जो छोटे परिवारों के जो श्रमिक हैं उनके परिवारों के बच्चे, वो भी इसमें ही आते थे। तो इन लोगों को क्या कर रखा जाता था? अलग रखा जाता था, उनके मतलब हर चीज़ में उनको अलग कोई स्थान नहीं दिया जाता। मतलब जैसे आजकल तो देखिए आप लोग जॉब में हर जगह उनको, इन लोगों को सबको आरक्षण मिला हुआ है, रिजर्वेशन कोटा उनका सबका सब में लागू है, और लेकिन पहले के समय पर ऐसा नहीं था। जब बहुत आंदोलन और सब चलाए गए उसके बाद में इन लोगों को मान्यता मिली, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये तो गए इनके आधार। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं। देखिए अब देखते हैं इनकी विशेषताएं। जो फर्स्ट है निम्न शैक्षिक उपलब्धि। देखिए इनकी शैक्षिक उपलब्धि क्यों कम रह जाती थी? क्योंकि इनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते थे, इनको चीजें नहीं मिल पाती थी, इनको साधन नहीं मिल पाते थे, इसलिए वह पिछड़ जाते थे, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होती थी? कम होती थी। फिर है सेकंड है इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर निम्न। ये बच्चे कैसे होते हैं? जैसे सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर क्षेत्र में क्या है? कमजोर हैं ये, क्योंकि ये देखिए समाज में मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, है ना, क्योंकि लोग इनसे दुर्व्यवहार करते हैं या किसी भी तरीके का कुछ भी करते हैं, तो ये मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, आर्थिक रूप से ये कमजोर है ना, और सांस्कृतिक स्तर पर भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हर स्तर से कैसे थे? निम्न थे। फिर भाषा विकास कम, भाषा का भी इनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, भाषा विकास भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा किसी से बातचीत करना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं इनके अंदर, है ना। फिर है रुचियों का क्षेत्र सीमित। फिर जब इनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इनको सुविधाएं नहीं मिलती, तो उनका रुचियाँ भी, इंटरेस्ट भी नहीं हो पाता है किस चीज़ में, वो क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, कुछ नहीं पता इनको, तो इनका रुचियों का क्षेत्र भी कैसा हो जाता है? सीमित हो जाता है, बहुत कम रुचि लेते हैं हर क्षेत्र में ये। फिर है परिवर्तन का अभाव। जैसे हम लोग आज कुछ नया कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, तो इनमें परिवर्तन का अभाव रहता था, क्योंकि ये कुछ नया करने के अंदर इनके अंदर अभिलाषा ही नहीं थी, क्योंकि इन्हें चीज़ें नहीं मिल पाती थी, इस चक्कर में इनको परिवर्तन का अभाव इसमें रहता था। फिर चिंता व भय की मात्रा अधिक, मतलब ये हर समय चिंता रहते थे, चिंता रहती थी इनको, भय डर लगा रहता था कि हम आगे क्या करेंगे, हमारी भविष्य कैसा होगा। फिर है बौद्धिक मान्यता, IQ लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? उनका IQ लेवल अपने आप ही डाउन हो जाएगा। फिर संसाधन का अभाव, वही है कि चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, उन चीज़ों का अभाव है, इस कारण से बच्चे कैसे थे? वंचित हो गए। तो ये हो गए वंचित बालक की विशेषताएं। अब देखते हैं इनके प्रकार।
देखिए जो इनके प्रकार होते हैं वो थ्री टाइप्स से होते हैं। देख लेते हैं। सामाजिक रूप से वंचित वाले। सामाजिक रूप से वंचित वाले कौन से होंगे? जैसे एक तो होंगे कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे निम्न जाति के जो बच्चे होते हैं या धर्म के, है ना, वर्ग के, समुदाय के, इस टाइप से, तो ये हो गए। और क्या हो सकते हैं? जैसे परिवार का माहौल है वो अच्छा नहीं है, बिगड़ा हुआ माहौल है, उनके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, इस टाइप से भी सामाजिक रूप से आ जाएंगे। या सांस्कृतिक स्तर उनका कैसा है? निम्न है, तो क्या कैसे हो गए बालक? सामाजिक रूप से वंचित बालक हो गए, है ना। फिर है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि ये गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके यहाँ धन की अभाव है, बहुत ज़्यादा खाने पीने की साधन नहीं है, इनके यहाँ भोजन की व्यवस्था भी इनके यहाँ ठीक से नहीं है, तो इस तरह से भी कैसे बालक हैं? आर्थिक रूप से वंचित हैं। फिर शैक्षिक रूप से वंचित। शैक्षिक रूप से वंचित कैसे होंगे? एक तो या इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी निम्न होती है ना। जो कुछ बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी क्या होती है? कम होती है इसमें, और विद्यालय में ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत ही अच्छे रिच फैमिली के बच्चे होते हैं, वो इनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये शैक्षिक रूप से ही पिछड़ जाते हैं, इनके पास में पुस्तकों का अभाव है, शिक्षण विधियाँ इनको समझ में नहीं आती, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये शैक्षिक रूप से वंचित बालक कहलाए जाते हैं। तो ये तो हो गए इनके प्रकार। अब इनको देखते हैं हम लोग शिक्षा कैसे दे सकते हैं। देखिए ऐसे बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकती है? फर्स्ट है इसमें हस्त उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इन लोगों के लिए ऐसा रखना चाहिए जो हस्त उद्योग से संबंधित हो, हस्तकला का ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज्ञान करवाना चाहिए। फिर शिक्षा विधियाँ। शिक्षण विधियाँ इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रोचक होने चाहिए, जिससे इनको इंटरेस्ट आए पढ़ने में ना। फिर पक्षपात रहित व्यवहार। अब ये नहीं है कि टीचर क्लास में आए तो देखते हैं कि क्या नाम है, कौन से बच्चे गंदे हैं, कौन से अच्छे हैं, और अच्छे बच्चों को आगे बैठा लिया और जो बेकार बच्चे हैं, जो देखने में बुरे लग रहे हैं, उनको पीछे कर दिया, उन पर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहे, उनको पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए? पक्षपात रहित होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारे लिए क्लास में सभी बच्चे एक समान होते हैं। फिर व्यावसायिक शिक्षा। हमें इनको वोकेशनल नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे ये आगे चलकर अपनी आजीविका को आराम से अच्छे से कमा सकें। फिर नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा इनको ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए कि जिससे ये, जैसे इनका घर का एटमॉस्फेयर है उस तरह से ये ना बने, ये मतलब इनके अंदर मोरल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ, समाज के साथ में एडजस्ट कर पाएँ। तो ये तो गई इनकी शिक्षा व्यवस्था। अब ये वंचित बालक यहीं पर खत्म होता है आप लोगों का। मैंने आपको इसमें करवा दिया है सब कुछ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वंचित बालक में, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर कुछ भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी फिर से। तो ये तो हमारे हो गया कंप्लीट आज। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया वंचित बालक का अर्थ, परिभाषा, उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, जाति के आधार पर, विशेषताएँ उसकी, उसके प्रकार और उसकी शिक्षा व्यवस्था। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.